सीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ रहे थे, उसको 2 पेज हमने पढ़ लिए और आगे का जो पाठ है हम पढ़ते हैं, वहाँ से चालू करते हैं, उसको समझते हैं। और आज आपके टेस्ट भी था, तो आपने टेस्ट बड़े अच्छे से दिया होगा। क्वेश्चन आंसर बहुत सरल थे, सीधे थे, और जिन्होंने पाठ पढ़ा होगा और जिन्होंने क्वेश्चन आंसर को सही ढंग से मैंने जो समझाया वैसे समझे होंगे पढ़ाते समय, तो बिल्कुल ऑप्शन वाइज जो क्वेश्चन आंसर दिए थे बड़े अच्छे लगे होंगे और उन्होंने आपको अच्छे ढंग से सॉल्व किया होगा। इन क्वेश्चन को टेस्ट में जो दिए हैं अच्छे ढंग से सॉल्व करके अपने पेरेंट्स से चेक करवा कर और मुझे पीडीएफ बनाकर भेजना है आपको। ये आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया है। नेक्स्ट अपना जो पार्ट है, भाग है, वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक, यह आलम आरा जो फिल्म बनी थी, भविष्य ने आने वाले समय में कई स्टार ऐसे कितने अच्छे बड़े ऊंची कलाकार जो दिए हैं, तकनीशियन जो दिए हैं, फिल्म जो काम करने वाले होते हैं, फ़ोटो लेते हैं, जो फिल्मों को बनाते हैं, उसमें कितनी लोगों की ज़रूरत होती है। अलग अलग फिल्मांकन करने वाले, स्टूडियो करने वाले, मेकअप करने वाले, तरह तरह के टेक्नीशियन होते हैं। तो अर्देशिर की कंपनी जो थी उसको भारतीय सिनेमा में बहुत से लोगों को रोज़गार भी मिला। 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवा फिल्म बनाई। इन्हें 150 से अधिक तो मूक फिल्में बनाई जो चुप रहने के बोलती, म्यूट फिल्में होती हैं, और लगभग 100 फिल्में बोलती हुई फिल्में बनाई थी जो नई आलम आरा के बाद में बोलती हुई फिल्म बनी थी। इस तरह से ये बनी। आलम आरा फिल्म अरबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। आलम आरा जो फिल्म है वो अरबियन नाइट्स, अरब की रातें, ऐसी जो पिक्चर अरब देश की रातें ऐसी नामक मिलती जुलती हास्य विनोद की एक बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म के आने से फिर क्या हुआ, उसके बाद में ऐसी फिल्में बनाई जानी। इस फिल्म से हिंदू उर्दू मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। और इस फिल्म के बनाने के बाद, आलम आरा के बाद, हिंदी और उर्दू जो होती है मिक्स लैंग्वेज बनाया गया, मेल वाली यानी मिक्स वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया गया। कैसे? क्योंकि मुग़लों का शासन गया ही था और अंग्रेज आए थे, तो पूरे भारत में मुग़ल की उर्दू लैंग्वेज भी चलती थी। मुसलमान भाई भी बहुत थे भारत में, हैं अभी भी। तो उस तरह से दोनों की मेल वाली हिंदू और उर्दू की हिंदुस्तानी भाषा को लोगों को बहुत प्रिय बना दिया था। और इस फिल्म से पहले तो गूंगी फिल्में होती थी। इस फिल्म के पहले तो इससे पहले म्यूट फिल्में होती थी, गूंगी जो बोलती नहीं, खाली उनको फिल्मांकन किया जाता था। जैसे मैंने पहले बताया था, चार्ली चैपलिन और मिस्टर बूम की तरह, या और दूसरी कितनी अपने भी यहाँ भारत में भी बनती थी। तो मूक फिल्में होती थी, वो उसमें आवाज़ें नहीं आती थी, कोई नृत्य और संगीत नहीं होता था, चुपचाप वो ऐसे देखते थे, देख कर समझना होता था। गीत संगीत नहीं, उसमें कोई गीत होता था, नहीं संगीत होता था, नृत्य आदि के आकर्षक दृश्यों का भरपूर प्रयोग नहीं होता था पहले। तो उसके बाद में ये सब इसमें सब ये सब चालू किया गया। आला नृत्य, अनोखे संयोजन थे, अनोखे, उनमें भरपूर आकर्षक दृश्यों को डाला गया था। और इस फिल्म की नायिका कौन थे और नायक कौन थे ये बताया गया इसमें। तो इस फिल्म की नायिका जुबेदा थी। और ये देख लो, भारत की पहली फिल्म आलम आरा, ये आलम आरा फिल्म भारत की पहली फिल्म। इस तरह से इसको बताया, ये स्टूडियो करने वाले हैं। या इसका पहला पोस्टर होता है, ये ऐसा ऐसा पोस्टर था। ये मैजेस्टिक टाकिस जो बात करते हुए 79 लोगों को इस तरह बताया गया है पूरा। ये पारसी रंगमंच में इसको फिल्म को देखी थी, इसको देखकर इन्होंने अर्देशीर जो है इन्होंने ये फिल्म बनाई थी। इस तरह से ये हम समझेंगे पाठ को। तो नायिका इसकी जुबेदा थी। नायक और नायिका आप जानते ही हो, हीरो और हीरोइन। तो प्रधान जो पात्र होता है उसको नायक बोलते हैं, और प्रधान जो नायिका होती है फिल्म की वो इसकी जुबेदा थी, और नायक इसके विट्ठल थे। विट्ठल उस समय के बहुत
वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। वे उस दौर के, उस जमाने के, उस समय के, तत्कालीन समय, दौर का मतलब होता है उस समय के, जो जिस समय वो चल रहा था उस समय की बात है। उस दौर के, उस समय के प्रधान पात्र थे, यानी प्रधान हीरो थे विशेष रूप से, और सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक यानी मेहनताना, पारिश्रमिक जो मेहनत हम काम करते हैं उसका पारिश्रमिक यानी सबसे ज़्यादा वह पैसे वसूलते थे, लेते थे, पाने वाले स्टार थे। स्टार कह सकते हैं किसी नायक को जो चमकता हुआ सितारे की तरह होता था। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। उनको चयन को लेके, उनको चयन करना यानी चूज़ करना, पात्रों को सेलेक्ट करना, एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। उस समय क्या घटना हुई थी वो भी, विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। कि विट्ठल जो पात्र थे उसको उर्दू इतनी स्पष्ट नहीं बोल सकते, और पहले उनके बतौर नायक चयन किया गया। उनको पहले नायक चयन कर लिए गए आलम आरा में कि विट्ठल आपको, उनकी जैसे फिल्म साइन करते तो उनको साइन करवा दिया गया। मगर इसी काम के कारण उन्हें हटाकर जगह महबूब को नायक बना दिया कि उसको नायक तो बना दिया, लेकिन उनको उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी तो उनको हटा दिया और महबूब को उस जगह उस आलम आरा में रख दिया गया था। इससे विट्ठल नाराज़ हो गए। विट्ठल जो फिल्म के हीरो हीरो बनाए थे और दूसरी काफ़ी कितनी फिल्में बनाई थी, उस समय के टॉप मोस्ट हीरो में आते थे, तो उन्होंने उस अरदेसी ने उसको निकाल दिया। तो अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उन्होंने मुकदमा कर दिया यानी न्यायालय में वो चले गए कि ये मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मैं ये फिल्म बना सकता हूँ और मैं बनाऊँगा। तो इस कारण से अरदेसी ने उनको बाहर निकाल दिया और अभिनेता की फिल्म के नायक बना दिया महमूद को। इस निर्णय से विट्ठल नाराज़ हो गए। उन्होंने अरदेसी ने न्यायालय में मुकदमा कर दिया कि नहीं, मैं ये फिल्म बनूँगा, मैं बना सकता हूँ, मेरे मेरे हुनर को चैलेंज दिया गया है, मेरी क्षमता है और मुझे नहीं फिल्म नहीं करनी दिया, ऐसा मुझे जबरन बाहर निकाला, ये मेरे साथ अन्याय है, ऐसा करके उन्होंने मुकदमा दिया। और उस दौर के में मुकदमा, उस दौर में, उस ज़माने में मुकदमा यानी मोहम्मद अली जिन्ना जो जानते ही हैं आप, पाकिस्तान के अलग करवाने में उस समय वकील थे वो, तो उन्होंने लड़ा और मशहूर वकील हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना। विट्ठल मुकदमा जीते। विट्ठल ने उनको मुकदमा दिया था अली जिन्ना को, तो उन्होंने वो मुकदमा उससे जीत गए। भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। इस तरह से उनकी जीतने के बाद वापस महमूद को हटाकर विट्ठल को वापस सेलेक्ट कर दिया गया और उनको नायक बना दिया, हीरो बना दिया। उनकी कामयाबी, कामयाबी यानी कामयाब होते हम सफलता कह सकते हैं उसको, उसकी जीत कह सकते हो, आगे जारी रही। इस तरह से उनकी कामयाबी और आगे रेगुलर कंटिन्यू रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में भी लंबे समय तक नायक और स्टेटमेंट के रूप में कार्य, स्टंटमैन के रूप में मराठी फिल्में भी बनी। अलग अलग भाषाओं में फिल्म बनती थी, तो उनके बाद में वह मराठी और मराठी फिल्मों में लंबे समय तक, काफ़ी लंबे समय तक नायक रहे, हीरो रहे। स्टंटमैन कह सकते हैं जिसको करतब दिखाने वाला, खतरों से खेलने वाला। इस तरह सक्रिय रहने, उन्होंने आगे काम करते रहे, सक्रिय यानी कंटिन्यू उसमें काम में लगे रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी अभिनेता भी मौजूद रहे जो आगे चलकर फिल्मोद्योग के बहुत स्तंभ बने। इस तरह से ये जो दूसरे नाम हैं जिनको आप जानते ही हो काफ़ी अधिकतर, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी ने अभी था जो पृथ्वीराज कपूर की, कपूर ख़ानदान सब पूरा उन्हीं से चला और उनकी कितनी फिल्मों में हीरो हीरोइन, और आप जानते हो राज कपूर है, शम्मी कपूर है, राजीव कपूर है, कितने पूरा कपूर ख़ानदान पूरा फिल्म में जुड़ा हुआ है। तो ये सब उसी के बाद में यहीं से चालू हुए थे। इस तरह से पूरे फिल्म उद्योग में ये जुड़ गए और काफ़ी नाम भी कमाया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। तो ये आपने उसका फिल्म का पोस्टर भी देखा था, तो उसमें लिखा हुआ था मैजेस्टिक। तो मैजेस्टिक ये सिनेमाघर है, उसमें प्रदर्शित हुई थी। और 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 बॉम्बे में हुई थी ये। इस तरह से फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली, और 8 सप्ताह लगातार लगातार, मतलब 2 महीने तक, नहीं, करीबन एक डेढ़ महीने तक, सवा महीने तक हाउसफुल, पूरी फिल्म थिएटर फुल जाता था और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता था। और भीड़ इतनी ज़्यादा रहती थी चारों तरफ,
ब्लैकमेलिंग टिकट की वगैरह, चारों तरफ लोग दौड़ उमड़ के भीड़ आती थी, तो पुलिस को नियंत्रण करना पड़ता था, रोकना पड़ता था। तो इस तरह से उनकी इतनी फिल्म की वाहवाही थी और प्रसिद्ध हो गई थी। समीक्षकों ने इसे भड़क भड़कीली फंटेसी फिल्म करार दिया, मगर दर्शकों के लिए फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। समीक्षक कहने समीक्षा करने वाले, समीक्षक जो होते हैं किसी चीज़ को कि अच्छी है, बुरी है, ठीक है, नहीं है, उसको समीक्षक कहते हैं, उसको मापने वाले, देखने वाले। तो ऐसे समीक्षक जो थे उन्होंने कहा कि ये फिल्म एक फंटेसी की तरह है, जो अच्छी ज़्यादा बढ़िया नहीं है या ठीक है, एक भड़कीली फिल्म है। लेकिन यह फिल्म अनोखे अनुभव थे। ये फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। 10,000 फुट लंबी इसलिए कह सकता है क्योंकि इसको कोई नापा नहीं जा सकता, लेकिन उसको फिल्म को नापने का एक तरीका होता था। उसकी रील होती थी, उसको फुट में नापा गया। इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। यह फिल्म 4,000 फुट लंबी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। तो इस तरह से इस फिल्म को बनाया गया था। तो ये फिल्म बनने के बाद में लोगों को देखने के लिए आई और इस तरह से फिल्म का पूरा विवरण दिया गया। सवाक फिल्म, सवाक यानी बोलती हुई फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पौराणिक यानी पुराण यानी प्राचीन समय की वेद पुराणों के ग्रंथ की कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इस तरह सवाक फिल्म जितनी भी बनी थी, बोलती हुई फिल्म बनी थी, तो राजा हरिश्चंद्र है जो सबसे पहली फिल्म है। इस तरह से कितनी फिल्में हैं जो प्राचीन धर्म ग्रंथों से रिलेटेड हैं, कहानी किस्सों से रिलेटेड हैं, पारसी रंगमंच से संबंधित हैं, अरबी प्रेम कथाओं से संबंधित हैं। इसके अलावा कई सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इस सामाजिक जो सोशल फिल्म होती हैं, समाज सुधार की भी होती है, सामाजिक वातावरण की भी होती है। तो ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। ऐसा उस फिल्म में क्या होता है कि इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना पड़ा, क्योंकि इसमें एक किरदार जो रोल निभाने वाला, एक महात्मा गांधी जैसा, महात्मा गांधी की तरह उसको रोल करना था। तो महात्मा गांधी उस समय के जो अंग्रेज़ों के समय में ये बनी 1931 के लगभग रिलीज हुई, तो महात्मा गांधी को उस समय काफ़ी अंग्रेज़ों का विरोध झेलना पड़ता था। इस तरह से उनकी वो फिल्म के लिए इसके कारण ब्रिटिश सरकार की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। तीखी नज़र का मतलब यूँ कह सकते हैं कि उनको आक्रामक रुख उनका था कि ऐसे फिल्मों में आप नहीं रख सकते हो, या इस फिल्म की महात्मा गांधी हैं, तो ऐसा उनका ये जो ये रोल कर रहे हैं, ऐसी जो इनकी गतिविधियाँ हैं संदिग्ध हैं और ये हमारे सरकार के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने थोड़ा आक्रामक रुख कर दिया, यानी वो थोड़ा तीखे हो गए, वो थोड़े उग्र हो गए। इस तरह से उनको थोड़ी वो मुसीबत का सामना करना पड़ा। सवाक सवाक फिल्म सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे। ये सवाक फिल्मों के जो नए दौर को शुरुआत, नए ज़माने की शुरुआत करने वाले निर्माता और निर्देशक जो अर्देशीर थे, इतने विनम्र थे, इतने पोलाइटली रहते थे, इतने सभ्य और सुसंस्कारित थे कि 1956 में 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे हुए, तो उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों के बारे में पिता कहा गया। तो उस समय उनकी काफ़ी प्रसिद्धि हुई और उनको इज्जत दी गई। ये देख सकते हैं आप, ये इनके विट्ठल नायक जो थे फिल्म के, ये विट्ठल थे, ये नायक है इस फिल्म के, हीरो थे। और ये इस फिल्म की जुबेदा है, इस फिल्म की नायिका है। ये मैंने खंगाल के ढूंढ के इनके फ़ोटो इकट्ठे, ये जुबेदा, ये इस आलम आरा फिल्म की नायिका है। इस तरह से ये नायक और नायिका दोनों बने, और इस तरह से अर्देशीर एम ईरानी है इस फिल्म के निर्देशक हैं ये, और इस तरह से इन्होंने ये फिल्म को बनाई। ये आप समझ लीजिए। तो इसको समझें आप अच्छे ढंग से। तो इतने विनम्र थे, जहाँ हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मौके के ऊपर कहा कि जब उनको अवार्ड दिया गया है, उनको सम्मानित किया गया 25 वर्ष पूरे, तो मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मुझे इतना बड़ा खिताब इन्हें सम्मान। ये खिताब कोई ज़्यादा विशेष काम करते हैं, सम्माननीय काम होते हैं,
तो उनको इतना बड़ा खिताब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई ख़ास काम नहीं किया। सम्मान, पदवी देना, विनम्र रहना, सभ्य और शिष्ट होना, तो मैंने तो खाली क्या किया है, मुझे मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। कितने महान उनके विचार थे। मैंने तो अपना जो देश के लिए, एक देश की सेवा करने के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे देश के लिए हर व्यक्ति का अपना योगदान होता है। टीचर होता है, देश के बच्चों को पढ़ाता है। डॉक्टर होता है, देश की जनता के लोगों के स्वास्थ्य की ध्यान रखता है। इंजीनियर होता है, तो देश में नई नई टेक्नोलॉजी का विकास करता है और वो देश के लिए एक अच्छी सी इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। और हर एक व्यक्ति व्यापारी होता है, देश के लिए वो ईमानदारी से व्यापार करता है, जिससे टर्न ओवर होता है, पैसे का योगदान। तो वही कहता है, मैंने भी फिल्मों इसलिए बनाया है कि जैसे दोस्त लोगों का मनोरंजन हो और मनोरंजन के साथ लोग लोग कुछ सीखें। तो मैंने अपने हिस्से का एक ज़रूरी योगदान दिया है। यानी मैंने अपने योगदान यानी कर्तव्य का निर्वाह किया। मैंने अपना एक योग दिया है। मैंने अपनी ज़रूरत का जो देश के लिए ज़रूरी है वो मैंने किया है। ये बोलते हैं, जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत हुई। तो फिल्म अगर अच्छे ऊंचे लेवल की बन रही है, बोलने वाले की ज़रूरत है, क्योंकि पहले बोलना नहीं पड़ता था। तो कैसे भी लोग होते थे, वो खाली एक्टिंग कर लेते और बोलने की उनको कोई ज़रूरत नहीं होती। तो एक्टिंग करने वाले की ज़रूरत थी। अब एक्टिंग के साथ में, इन अभिनय के साथ में उनको पढ़े लिखे होने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी भाषा का व्यवस्थित नहीं होगी, भाषा उनकी असभ्य होगी, तो भी वो अच्छे हीरो या नायक माने नहीं जाएंगे और फिल्म के उनकी गुणवत्ता कम हो जाएगी, या फिल्म रिलीज होने के बाद में उनकी कमाई नहीं होगी। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने पड़ते थे। जो उसके पात्रों को क्या करने पड़ते थे, उनके डायलॉग्स बोलने पड़ते थे। जो डायलॉग बोलने के लिए आपको लैंग्वेज अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों में के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले अभिनव तो काम चल जाता था। मूक फिल्मों में तो जो अच्छे शरीर के बॉडी दिखाने वाले, पर्सनालिटी उनकी जो अच्छी होती थी। स्टंट करने वाले, करतब दिखाने वाले, उछल कूद करने वाले या लोगों को हंसाने वाले, उसमें खाली उनको अभिनय ही करना पड़ता था, उनके साथ में बोलने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन अब उन्हें संवाद बोलना भी था और गायन की प्रतिभा भी कद्र होने लगी थी। और उसका म्यूजिक कंपोजिशन भी करना लगा था। उनके गीत और संगीत भी डाले जाने लगे थे। तो उनके अकॉर्डिंग उनको गाने का भी, जिसको योग्यता थी गाने की, जिसकी प्रतिभा थी, उनको ज़्यादा फिल्मों में लेने लगे। इस तरह से फिल्मों में एक अच्छे युग का शुरुआत हुई और अच्छे अच्छे लोगों की डिमांड या उनकी मांग बढ़ने लगी। या इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। तो अच्छे अच्छे गायक और अभिनेता जो थे, बड़े बड़े अभिनेता पद पर वो आने लगे। अच्छे अच्छे उन लोगों की मांग बढ़ने लगी। इस तरह से हिंदू उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। हिंदू और उर्दू जो भाषाओं का महत्व भी बढ़ा, कि ऐसे लोगों को बोलने का और उनकी गुणवत्ता के सुधार हुआ, वो पढ़े लिखे आने लगे। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषा का दाखिला हुआ। सिनेमा में देह की भाषा है, शरीर के द्वारा ही बोल जाना है, शरीर के द्वारा ही उनको संवाद कर देना। तो वो उनकी जगह अब संवाद यानी बातचीत का जरूरत होने लगी, आवश्यकता होने लगी। जो गूंगी फिल्में थी, उनकी जगह अब बोलने वाली फिल्म होने लगी। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ, और सिनेमा ज़्यादा एकदम देसी का मतलब हो सके जैसे एकदम से कह सकते हैं कि वो एकदम से प्रचलन में आ गया है, एक इंडियन स्टाइल में हो गया। एक तरह की नई आज़ादी थी, एक तरह की, जैसे भारत में सरकारी आज़ादी तो नहीं मिली अभी तक, अंग्रेज़ों का हुकूमत थी, लेकिन अंग्रेज़ों की उस समय थी। धीरे धीरे अंग्रेज़ों भी 1947 में चले गए। जैसे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों से बेहतर होकर उभरने लगा। इस तरह से धीरे धीरे फिल्मों के साथ साथ फिल्मों को देखने से, फिल्मों की रिलीज होने से चारों तरफ भारत में वो देखते थे और लोग उनसे सीखते भी थे। जैसे अभी टीवी और मोबाइल और कंप्यूटर ने भारत की कल्चर को एकदम से चेंज किया, तो उस समय फिल्मों ने भी काफ़ी उनको दैनिक एवं रोज के सार्वजनिक ने सभी के लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित किया, उनको फोकस किया।
फिल्म बेहतर होने उभरने लगी और इस तरह से फिल्म अच्छी होने लगी, बढ़िया बढ़िया फिल्में बनती थी, लोगों के करेक्टर वाइज उनको ज्ञान और विज्ञान और उनको संस्कारित करने संबंधी फिल्में आने लगी। धीरे धीरे फिल्मों का इस तरह से विकास हुआ और फिल्में बहुत अच्छी आने लगी और लोगों को प्रभावित करने लगी। अ, अभिनेताओं अभिनेत्रियों यानी हीरोज़ और हीरोइन लोकप्रियता यानी प्रसिद्धि का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। उस समय के दर्शकों पर भी, जो ऑडियंस होते हैं देखने वाले, खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर की औरतों की लोकप्रिय थी। तुम जानते हो हर समय में कोई कोई नायक और नायिका होते हैं, कपड़े होते हैं, उनके हेयर स्टाइल होते हैं, तो लोग उसको अपना लेते हैं, उनको ज़्यादा उनको पसंद होते हैं और वह उनके बालों की हेयर स्टाइल, बालों के संवारने की ढंग जो होती है, बालों को सजाने की जो तरीका होता है, वो उसको अच्छा लगा। तो औरतें अपनी केस सज्जा यानी केस की बालों को सजाने की, सजावट करने की इसी तरह कर रही थी, उस समय करने लग गए थे लोग। आदर्शन ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया। तो आदर्शन की जो ईरानी फिल्म थी उसमें भारतीय लोगों के साथ ईरानी लोग, ईरान इराक के लोगों को भी अभिनय किया गया, वो उसमें भी थे। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, पश्चिमी एशिया की पसंद की गई। तो आलम आरा जो फिल्म भारत में बनी थी उस समय भारत के अलावा इसके जो पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, बर्मा है, म्यांमार जिसको कहते हैं, पश्चिमी एशिया के जो काफ़ी जो देश हैं उसमें भी पसंद की थी, लोगों ने उसको सराहा और पसंद की थी। इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय सिनेमा के जनक, भारतीय सिनेमा के जो पिता हैं, भारतीय सिनेमा को जो बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले भारतीय सिनेमा को मूक फिल्म बनाई थी वो फाल्के थे, दादा साहब फाल्के जिसको कहते हैं, फाल्के अवार्ड दिया था, वो फाल्के थे। सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर, और सवाक सिनेमा के जनक यानी पिता, जनक यानी पिता यानी पिता यानी बनाने वाले। तो इसके भारतीय सिनेमा के जनक तो फाल्के हैं और सवाक यानी बोलती फिल्मों के जनक अर्देशीर। ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था। अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि यानी उनकी जो बनाई गई चीज़ें थी वो उपलब्ध कराए थे, उनकी जो पॉसिबिलिटी थी, उनकी जो संभावना थी, उस समय की अचीवमेंट था, उन्होंने जो उपलब्ध करवाया था वो क्योंकि अपनाना ही था, वो सबको उपलब्धि को अपनाना ही था, स्वीकार करना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। और वहाँ से सिनेमा का एक नया युग कह सकते हैं, क्योंकि एक नई समय की एक धारा वहाँ से चालू हुई थी, जो बोलती फिल्मों को एक नया दिशा निर्देश दिया और भारतीय सिनेमा जगत को एक नया आयाम दिया। एक नए युग की शुरुआत हुई उस समय से। तो अभी तक आप देखते हो बॉलीवुड और हॉलीवुड, तो बॉलीवुड हमारा है, ये काफ़ी कितना प्रचलन है और पूरे विश्व में इसकी धाक है, इसकी फिल्मों की, इसकी म्यूज़िक की, इसकी कल्चरल की, इसकी संस्कृति की। भारतीय सिनेमा पूरे विश्व में विख्यात है और ये उस समय से चला आ रहा है अबाध निर्बाध गति से। तो आपने देखा था भारतीय सिनेमा के बारे में कितना अच्छा ये चैप्टर था। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन भी बीच में पढ़ते हैं, तो ये सब मैंने आपको बीच बीच में समझाया था, वो उन क्वेश्चनों के आंसर ही थे एक तरह से। तो बीच में क्वेश्चन बनने वाले आपके अधिकतर बीच में से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि किताब में तो कम क्वेश्चन है और उनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आएंगे वो बहुविकल्पी भी आएंगे, अति लघुतरात्मक भी आएंगे, ऐसे लघुतरात्मक भी आएंगे। तो जैसे भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से निकल के आएंगे, इन्हीं पाठ में, इसी गद्यांश में से, पाठ में से निकल के आएंगे, इसमें से बनेंगे। तो ये आपको पूरे ध्यान से समझना है और आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी इनके आंसर देने पड़ेंगे, उत्तर देने पड़ेंगे। तो ये अब पाठ यहीं समाप्त होता है। इसी के लिए धन्यवाद। मैं आपके आंसर को, जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको PDF बनाकर डालूँगा, वो उसको ध्यान से देखते हुए लिखना आप। इसी के साथ धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें और सर्दी का ध्यान रखें। धन्यवाद।